दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हो तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है, एबीसी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल से तुलना करेंगे तो भुजा यहाँ दिले 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो अर्थात 1/4, अर्थात आंसर आ गया 1:4। ये क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। आगे जानेंगे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:7 के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसी फॉर्मेट का हम उपयोग करेंगे। मान लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में तुलना करेंगे AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 7 7 49, 9:49 हमारा आंसर आ गया। ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। आगे जानेंगे दी गई आकृति में PQ BC का समांतर है, सही है, तथा AP का मान दिया हुआ है 1 और BP का 2 दिया हुआ है। तो त्रिभुज APQ बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी छोटा त्रिभुज का और बड़ा त्रिभुज का, तो हम लिखेंगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे AP का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर। तो AP का मान 1 का स्क्वायर बटा टोटल हो गया 3 का स्क्वायर अर्थात 1/9। तो यहाँ से 1:9 हमारा आंसर हो गया। आगे जानेंगे दी गई आकृति में DBC यानी ऐसा आकृति बनेगा इस प्रकार का, यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, यहाँ पर से D होगा, यहाँ E होगा। BC का मान 8 दिया हुआ है, DE का मान 6 दिया हुआ है तथा ADE का क्षेत्रफल 45 है, इसका मान 45 दिया है। तो ABC का क्षेत्रफल पुनः इसी के अनुसार लगाएंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे DE स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर। ADE का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 बटा ये ज्ञात करना है तो x मान लेते हैं बराबर यहाँ से दिया हुआ है 6 का स्क्वायर और बटा में यहाँ से हो गया 8 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 45 बटा x बराबर 6 छक 36 गुना 8 8 64। तो यहाँ से कट करेंगे तो 9 5 45, 9 चौक 36, यहाँ से काटेंगे 16 तो x बराबर 16 5 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर करा पहले की ऊंचाई, पहला का ऊंचाई स्क्वायर बटा दूसरा का ऊंचाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 बटा यहाँ 49 बराबर h बटा h2। ये स्क्वायर दोनों में इधर आएगा तो रूट हो जाएगा तो h1 बटा h2 बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मान भी दिया हुआ है, यहाँ मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 6.3। तो हम h2 निकालेंगे तो यहाँ से हो गया 9 बटा 7 बराबर 63 बटा h2 यानी 6.3 बटा h2। इसको हटाएंगे गुना 10 कर लेंगे, 9 7 63 7 49 यानी कि 10 h2 बराबर 49। तो h2 का जो मान आएगा 49 बटा 10 अर्थात h2 बराबर जो आएगा 4.9 सेमी। इस प्रकार हम आसानी से ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 121 और 64 है। लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में लिखेंगे पहला का माध्यिका यानी AD ऐसे बनाएंगे ABC, इसको L मान लेते हैं और इसको DEF
इसको एम मान लेते हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे एल का स्क्वायर बटा में यहाँ से डीएम का स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 और बटा में 64 है, बराबर इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा पहला। पहला का दिया हुआ है 12.1, तो दूसरा का जो मान हो जाएगा वो हमको निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 11/8 बराबर हो जाएगा 12.1/x। इसको हटा लेंगे बटा में 10, इसे 11 बार में खत्म। यहाँ से आ जाएगा 1/88, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ से 10x बराबर 88, तो x बराबर हो गया 88/10, मान आ गया 8.8 सेमी। इस प्रकार इससे संबंधित हम प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं।